चलिए शुरू करते हैं। अरे ससुरो, तुम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार नहीं कर पाए, तुम 40 की का खाक तैयार करोगे? करता है आप जैसे लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी के। आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप लोग मोदी जी से कभी पूछे 100 स्मार्ट सिटियां काहे नहीं बनाई मोदी जी? और अमित शाह जी को निकम्मा बोलने का अगर कोई सांसद काम करेगा, आपको दिक्कत आ गई? और क्या, अमित शाह को निकम्मा बोला? हमारे गृह मंत्री को कोई निकम्मा बोलेगा तो हम शांत बैठेंगे? 56 इंच का किसका होता है? सांड का होता है, बैल का होता है। और अगर आप मेरे प्रधानमंत्री को सांड और बैल की संज्ञा दोगे तो ये अपमान नहीं सहेगा भारत। अब आए ना लाइन पे। रोज डिबेट होता है, हल्ला बोल ललकार, देखते नहीं है आप? ललकार में क्या कहते हैं? मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। सिर्फ मोदी मोदी होता है भैया, और कुछ नहीं होता। बताइए, जितने भी मीडिया चैनल हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। उनकी तो 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। अरे देश अगर मजबूत होता, आप लोगों को फक्र होना चाहिए अंबानी अडानी पे। अंबानी अडानी पे फक्र करिए, गाली देना बंद करिए। आप लोग अगर गुमराह हो चुके हैं। सुनो सत्ता के दलालों, अबे साले, तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर। आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज है 31 दिसंबर 2022 और आज हम 2022 को अलविदा कहने वाले हैं और 2023 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं वो शांति, अहिंसा, सद्भाव, समर्पण की ये ज़मीन है। ये है राजघाट। गांधी जी की समाधि है यहाँ पर और इसीलिए हम इसे शांति स्थल भी कहते हैं, जहाँ से अहिंसा का संदेश भी पूरी दुनिया में जाता है। और आज हम बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि 2022 को माना जा रहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो जाएगी, सबको पक्का मकान मिल जाएगा, 24 घंटे बिजली हो जाएगी, 100 स्मार्ट शहर बन जाएंगे। ये तमाम वादे 2022 तक के लिए थे। और हमारे साथ अनुराग ओझा हैं, जो किसी परिचय के अब मोहताज नहीं हैं, जो अब पूरी दुनिया में, देश में वायरल हो चुके हैं। लेकिन वायरल इसलिए हैं क्योंकि ये मोदी सरकार के खिलाफ अक्सर आग उगलते रहते हैं। अनुराग, आप खुश नहीं हैं? सरकार ने 5 ट्रिलियन इकॉनमी कर दी है, किसानों की आय दोगुनी कर दी है, स्मार्ट शहर बना दिए हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है सबको। दिक्कत क्या है भाई? कहाँ पे मिल रहा है ये सारी सुविधाएं? कहाँ दी गई है आप ये मुझे बताओ पहले। पूरे देश में किसानों की आय दुगनी हो गई? बिल्कुल दावा है। उनका काला कानून तोपा गया। दूसरी बात, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ पे बने आप बताओ? बना कहीं? एक आध का नाम बता दो कि कौन सा भाई बन गया। वाराणसी। 100 बताओ ना, एक से क्या होगा? 100 वाराणसी, जयपुर, हैदराबाद, 3, कानपुर, 4, भोपाल, 5, ETC 6, 94 अभी भी बाकी है। हाँ। भैया ये सिर्फ विज्ञापन जीवी हैं, इनको कुछ नहीं करना है। ये 24, ये भी इनको, इनके जो बड़े लोग हैं उद्योगपति, वो कह रहे हैं 47 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार कर देंगे। अरे ससुरो, तुम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार नहीं कर पाए, तुम 40 की का खाक तैयार करोगे? ये सिर्फ वादा करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये पार्टी भ्रष्ट है। सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसका समापन भी कर देना चाहिए। आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं। हम कहा राजनीति? हम भैया राजनीतिक नहीं, हम पहले बता रहे हैं। नाम आम आदमी में है, नाम कांग्रेस में है, नाम बीजेपी में है, हम किसी पार्टी में नहीं है। हम स्वतंत्र नागरिक हैं। जो मीडिया सबसे बड़ा देशभक्त है। मीडिया सत्ता की दलाली करता है। आप जैसे लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी के। आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कंट्रोल कंट्रोल यही होता है। अरे रामायण पढ़े हो, उसमें क्या लिखा हुआ है? सुन जननी सुत ऊबड़ भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। जो माता पिता के वचनों में अनुराग प्रेम नहीं कर पाया, वो राष्ट्र से क्या प्रेम करेगा भैया? जो अपनी माँ का नहीं हुआ, एक दिन का समय नहीं दे सकते थे। जब से मोदी सरकार आई है राष्ट्रवाद फैल चुका है देश में। कहाँ सो रहे हैं भाई अनुराग आप? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये कहाँ राष्ट्रवाद फैला है बताओ? 2-3 जगह का नाम तो कहाँ फैला हुआ है राष्ट्रवाद? मुझे आप बताइए। आप अभी 1 महीने पहले बीजेपी का गुणगान करते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ, हृदय परिवर्तन किया, आप बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने लगे? भैया देखो, सोशल मीडिया जब हम फोन चालू करेंगे मोदी मोदी मोदी, अखबार देखेंगे मोदी मोदी मोदी, सोशल मीडिया पे मोदी मोदी, जब हमें चारों तरफ मोदी मोदी ही दिखाया जाएगा तो हम तो वैसे भैया अभी हम कोई 50 साल के थोड़ी हो गए हैं। अरे हमने तो मोदी मोदी ही देखा तो मोदी मोदी ही गाएंगे। जब हमें पता चला वाकई में मोदी नाम का कुछ नहीं है। मोदी का मतलब होता है मिट जाना ही। मोदी वही है जो मिटा दे देश को। इन्होंने क्या कहा था? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भाइयों बहनों मित्रों, अब क्या कर रहे हैं? अरे भाई आप समझ नहीं पा रहे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानते हैं? हम नहीं जानते। पाकिस्तान पस्त हो चुका है, चीन थर थर कांप रहा है। टीवी देखा करिए। अरे टीवी से ही तो मुंह से तोप दागते हैं। टीवी पे तो पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं।
टीवी पे तो ये भी दिखा दिया होगा 100 स्मार्ट सिटी भी बन गए, फलाना बन गया, धमाका बन गया, सिर्फ विज्ञापन जीवी हैं। और पत्रकार लोग जब तक दलाली करते रहोगे ना आप लोग, तब तक यहाँ का बेड़ा गर्क होता रहेगा। तो क्या करें, दलाली छोड़ दें? दलाली छोड़ो और क्या भाई। हम तो मोदी जी के भक्त हैं। नहीं, भक्त रहोगे, चाटुकार हो तुम, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो। चाटुकारिता करेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? चाटुकारिता करोगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। भारत देश को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन ले जाना है। अच्छा, इनके जो इनके उद्योगपतियों कहते हैं 40 ट्रिलियन, ये लोग कहते हैं 5 ट्रिलियन। आप जैसे पत्रकार जो दलाली करते हैं भारतीय जनता के, वो कहते हैं 10 ट्रिलियन। समझ में ही नहीं आता है करना क्या चाहते हैं, बेच क्यों रहे हैं, बेच क्यों रहे हैं, आप ये बताओ। क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? लाल देश नहीं बिकने दूंगा, झुकने दूंगा। सुनो, जंगल दिया अडानी को, तेल हवा अंबानी को, लाल किला दिया डाल मियाँ को, अब ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते रहे तो आम आदमी की भी बारी है। ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। और आप लोग अगर सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। ये तो भैया पहले चाय बेची, अब देश बेच रहे। बेचने वाला तो बेचेगा, चाय बेचते हमने नहीं देखा। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को क्या मानते हैं आप? हम तो नहीं कहते, वो भाई साध्वी में मानता ही नहीं। साध्वी जानते हो किसको कहते हैं? किसको बताओ, आप बताइए। जो भगवा वस्त्र पहने, जो रुद्राक्ष पहने, जो तिलक लगाए, यही और क्या? वो साध्वी है। बिल्कुल। तो जो साध्वी होगा वो चाकू छुरी की बात करेगा। सबसे बड़े भक्त तो हमें योगी जी लगते हैं। नहीं, योगी जी मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता। क्या बोला तूने? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। साधु हो ही नहीं सकते। जो साध्वी होगा, साधु होगा, उसे राज सत्ता से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। अब ये लोग सत्ता में बैठे हैं, अगर ये सत्ता में बैठे हैं तो साधु हैं, साधु हैं। नहीं एक बात बताइए, सत्ता में किसकी वजह से बैठे हैं ये लोग? किसकी वजह से बैठे हैं? आप बताइए। आप बताओ, मैं क्या बताइए। आपको इतना दुख है, तकलीफ है, तो आप बताइए ना। मेरी वजह से बैठे हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों को आपने वोट दिया था, आपने 2014 में दिया, 2019 में दिया वोट, और 2020 में 2022 में भी आपने बीजेपी को वोट दिया कि नहीं दिया? अरे सत्ता के दलालों, अभी मैं 19 साल का हूँ, अभी पहली बार मैंने सिर्फ प्रधानी के चुनाव में वोट दिया है।